बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। महंगाई बम गिराने की तैयारी, मिफ्ता की आए बाएं शाएं, कप्तान खुद मैदान में, एक और इंतकामी कार्रवाई, और जीत पर भी गुस्सा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने की तैयारी। इंपोर्टेड हुकूमत की महंगाई स्पीड ने चौथा गेयर लगाने का फैसला कर लिया। हुकूमत और IMF के दरमियान आमादगी के मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं, जिसके तहत पाकिस्तान तेल और बिजली पर दी गई तमाम सब्सिडीज़ को ख़त्म कर देगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी बतदरीज इजाफा किया जाएगा। बिजली के बुनियादी नर्ख और गैस के नर्खों में भी इजाफा करने का मुआहदा तय पा गया है। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के सामने लेट गई। जो मुतालिबात थे एक एक करके तस्लीम होने लगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आमादगी की तफसीलात सामने आ गईं। हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF को 27 नुकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। डॉलर की कदर का तयन मार्केट बेस होगा। पाकिस्तान तेल और बिजली पर दी गई तमाम सब्सिडीज को खत्म करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी की शरह में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान बिजली के बुनियादी नरखों और गैस के नरखों में भी इजाफा करेगा। FATF शर्त के मुताबिक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क पर अमल दरामद होगा। खसारे में चलने वाले इदारों में गवर्नेंस और शफाफियत का निज़ाम वज़ा किया जाएगा। गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरिंग और अदायगियों का निज़ाम बेहतर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत फिर महंगी करने पर हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफ हो गया। वफाकी काबीना में वज़रा ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। मुस्लिम लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी। मरियम नवाज ने चचा की हुकूमत के ज़ालिमाना इक़दाम पर तनकीद कर दी। कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि हम अवाम को रिलीफ फराहम करने आए हैं, तकलीफ देने नहीं। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। अवाम के तेवर देखकर हुक्मरान इत्तेहाद घबरा गया। तशवीश खुलकर जाहिर कर दी। काबीना इजलास में वज़रा ने वजीर खजाना से कहा, मिफ्ता साहब ये आपने क्या किया? खुर्शीद शाह बोले, आदमी मंडी में तेल $90 से भी नीचे आ गया। रियाज पीरजादा ने कहा, ऐसे फैसलों के बाद इमरान खान को हमारे खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं। MQM और बाप के वज़रा ने भी इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खुद नून लीग के अंदर भी आवाजें उठने लगी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर चचा की हुकूमत के जालिमाना इक़दाम की मुखालिफत कर दी। मरियम नवाज ने ट्विटर पर कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, ऐसे फैसले की तायीद नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, मियाँ साहब यानी नवाज शरीफ ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और मीटिंग छोड़कर चले गए। आसिफ जरदारी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश किया। पीपल्स पार्टी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक साबिक सदर ने कहा, हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं, तकलीफ देने नहीं आए। अवामी रिलीफ ही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इस तरह के फैसलों पर मुशावरत की जानी चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा क्यों? सवाल पर वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल फिर आय बाएं शाये करने लगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ओगरा फार्मूले के तहत बढ़ाता है। मैंने पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाने की बात नहीं की, कहा था कि टैक्स नहीं लगाऊंगा। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10 रुपये लेवी लगाने का भी ऐलान कर दिया। वजीर खजाना ने जल्द मसाइल से छुटकारे का पुराना राग अलाप दिया। बोले कि सियासी कुर्बानी दी है और देते रहेंगे, मुझ पर एतमाद रखें, पेट्रोल सस्ता होगा। वजीर खजाना ने एतराफ़ किया कि हुकूमत के तमाम फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूँ। उनका दावा था कि पेट्रोल अब भी भारत और बांग्लादेश से सस्ता है। तो 6 रुपए प्राइस बढ़ी है। ये ऑटोमेटिक होता है, ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर। मैं इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे पाबंद हूँ, खड़ा हूँ और जिम्मेदारी से खड़ा हूँ। और कल का भी जो फैसला था वो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब फैसला था। अगले हफ्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अगर रुपया नीचे जाता रहा और ब्रांड नीचे आती रही
होगी तो उसका फायदा होगा। 70 रुपए हिंदुस्तान से कम है और 75 रुपए बांग्लादेश से कम है। हुक्मरानों की नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। नई हुकूमत के बाद मुआशी सूरत हाल नाजुक हो चुकी है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पेट्रोल सस्ता होने के बजाय महंगा हो रहा है। आलमी मार्केट में जब तेल महंगा था तब पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदा। PTI रहनुमा हमाद अज़हर बरस पड़े कहा कि PSO की LOC $248 पर खोली गई है। रूस से सस्ते ईंधन की बात PTI हुकूमत के साथ ही ख़त्म हो गई, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। सियासत, मईशत और शहरी हुकूक एक बेड़ा गर्क कर दिया गया। नए इंतखाबात की बात करना किसी तौर गैर आइनी मुतालबा नहीं है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क की सियासत का, मईशत का और इस मुल्क में शहरी हकूक़ का। रात को एक ऐलान हुआ हमारी इस मुसल्लत हुकूमत की तरफ से कि पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये इजाफा किया जाएगा और 1.5 माह से तकरीबन तेल की कीमतें जो हैं वो आलमी मंडी में कम हैं। जिस वक्त तेल की कीमतें सारी दुनिया में अपनी अरूज पे थीं तो पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा तेल को इम्पोर्ट किया गया। 248 रुपये के ऊपर PSO की LCs और दूसरे बैंकों ने LCs जो है वो रिटायर की। आज आपका इंटरेस्ट रेट तारीख का बुलंद तरीन यानी शराय सूद, आपकी सनतें आज बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी हो रही है। हम सस्ता तेल रूस से लाने के करीब तक, और हमारा जो हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, उसने तो रूस का सस्ता तेल मंगा के एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया। महंगाई का सैलाब आया पाकिस्तान में, जो भी और मजीद आना है। अगर बिजली आ रही हो तो जो अगस्त के महीने में आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उस पर 10 रुपये इजाफी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लग के सितंबर के बिलों में आई कि कीमतें 200% बढ़ा दी गई और गैस है भी नहीं। ये आपकी जमहूरियत है और ये आपकी मईशत है। 3 गुना महंगाई, लोड शेडिंग, सारी दुनिया में सस्ता तेल लेकिन पाकिस्तान में महंगा तेल। अवाम को ये फैसला करने का मौका दें कि इस मुल्क की हुक्मरानी किसने करनी। खबरों में आगे देखिए, चारों तरफ तबाही, और अजाब में मुब्तला। PTI रहनुमा शीरी मिजारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि कौम पर एक और पेट्रोल बम से हमला किया गया। मरीम नवाज भी ड्रामे कर रही हैं। अगर तुम्हें इतनी ही आवाम की फिक्र है तो अपने वालिद को कहो पाकिस्तान आए और जेल काटे, भाई को हटाकर निज़ाम चलाकर दिखाए। ये सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इनके झूठे दिलासों की कोई हैसियत नहीं। लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आए, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं? एक तरफ से पेट्रोल बम और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो ड्रीम ही करती हूँ। भाई तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं? किस तरह इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरासर बायस्ड प्रोसीडिंग्स कर रहा है, कानून के दायरे के बाहर कर रहा है। अब कल क्या हरकत की इस सिलसिले में ECP ने? हमारी पिटिशन पे हियरिंग थी, उन्होंने ऑन देयर ओन पोस्टपोन कर दी 1 महीना सितंबर के उस पर और कहा कि PTI वाले नॉन अटेंडेंस पे थे। अवाम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। शहबाज शरीफ को खुदा का वास्ता है यार, उससे हुकूमत नहीं चलती यार। खुदा के लिए गरीब बंदे का ख्याल करो। 7 रुपए 8 रुपए रोज पेट्रोल महंगा करते हैं यार। आपने आवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है। जिस तरह पेट्रोल महंगा करते हैं, दिल्ली की वजह पे मजदूर बंदे की भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है। ये सिलसिले चलते ही रहने ऐसे। ये पेट्रोल महंगा होने से ना ऐसे समझ लें हमारे ऊपर बम गिरता है, आवाम के ऊपर ना बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। पहले से ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे हमारे। मार्केट में जो डॉलर में वो भी कम हुआ है, ऑयल भी कम हुआ है, इन्होंने बढ़ा दिया। बेनिफिट देना चाहिए आवाम को, इससे महंगाई में काबू आता है। पूरी आदमी मंडी में पेट्रोल नीचे आया है, हमारी ऊपर चली जाती है। जब नीचे गिरता है तब भी ऊपर, जब ऊपर जाता है तब उससे ऊपर। अभी हमने उस रास्ते से मरियाबाद के रास्ते से पैदल आया हुआ है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि हमारे पास पैसे कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आटा महंगा है, चीनी महंगा है, हर चीज महंगा है। आलमी मंडी में भी तेल सस्ता हो रहा है, तो इसके बावजूद फिर भी तेल की कीमतें बढ़ रही है, ये समझ नहीं आ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।